गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जल की अशुद्धियां एवं उसको शुद्ध करने के क्या उपाय होते हैं, यानी जल में कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं और उनको कैसे शुद्ध किया जा सके, ये पार्ट मैं लेकर के आई हूँ। ये आपका पार्ट 2 है। इसके पहले मैं आपको जल बता चुकी हूँ। जल क्या है, शुद्ध जल किसे कहते हैं, अशुद्ध जल किसे कहते हैं और इस कौन कौन सी कठोरता होती है। आज मैं आपको बताऊंगी जल में कौन सी अशुद्धियां हैं और जल को शुद्ध कैसे किया जाए। और ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके चाहे छोटे क्वेश्चन हो, बड़े क्वेश्चन हो, सारे से संबंधित क्वेश्चन इस जल वाले पार्ट से अवश्य ही आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अशुद्धियां। अशुद्धियां का मतलब ऐसे तत्व जल में होते हैं जो हमारे लिए पीने योग्य नहीं होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जिसको उस जल को हम पिएंगे वो हमारे शरीर को हानिप्रद बना देंगे और इससे पीने से विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। ऐसे में जो अशुद्धियां मिली होती हैं उन्हें ही जल की अशुद्धियां कहते हैं। अब आते हैं जल की अशुद्धियां कितने तरीके से होती हैं। तो बच्चों, 2 तरीके से होती हैं, एक घुलित रूप में और एक अघुलित या तैरने वाली के रूप में। एक घुलित अशुद्धियां होती है, इसमें घुल जाती हैं, और एक होती हैं जो तैरने वाली या जिसको कह सकते हैं अघुलित अशुद्धियां। अब आते हैं इसमें जो घुलित अशुद्धियां होती हैं ये 2 रूपों में होती हैं, एक गैस के रूप में और एक ठोस के रूप में। क्या होती है, एक गैस के रूप में अशुद्धियां घुली रहती है उसमें, और एक ठोस के रूप में मिली होती है। अब देखिए जो गैस के रूप में होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था जो जल होता है इसमें दो तत्वों से मिलकर बना होता है। क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसका सूत्र होता है H2O। क्या होता है, H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। और इसके अलावा जो भी उसमें और तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसमें घुलित रूप में अशुद्धियां मिली होती हैं। ऐसे जल को पीने से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अब देखिए इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, दूसरा इसमें हाइड्रोजन मिला होता है, और तीसरा सल्फेट के रूप में जल में घुलित रूप में मिली होती है। और ठोस के रूप में क्या होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यानी CaCO3, MgCO3। ये क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, जिनके कारण हमारा जो जल होता है वो क्या होता है, वो अशुद्ध हो जाता है। तो जो घुलित अशुद्धियां होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक गैस के रूप में और एक ठोस के रूप में। अब आते हैं तैरने वाली या जिसे बोलते हैं अघुलित अशुद्धियां। अघुलित इसमें घुले नहीं होते हैं बल्कि वो दिखाई पड़ते हैं, ऐसे में हम उसको बोलते हैं अघुलित अशुद्धियां। इसमें हमारे 2 होते हैं, एक कार्बनिक होते हैं और एक अकार्बनिक होते हैं। तो बच्चों जो कार्बनिक होते हैं ये पशु एवं वनस्पति के रोगों के अणु एवं कण होते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है, जो पशु या वनस्पति होते हैं उनके जो शरीर से निकले हुए या वनस्पति के जो पेड़ पौधे से पत्तियां निकली हुई होती हैं वो पानी में तैरती रहती हैं, और ऐसे जल को भी पीने से हमारे लिए क्या होती हैं, वो हानिकारक होती हैं। वो अशुद्धियां उसमें होती हैं जो पशुओं से घुल के उसमें पशु नहाते हैं, उनसे भी जो उसमें जो उसके ऊपर लगे रहते हैं बॉडी के ऊपर, या उसके जो मल होते हैं उनसे जो पानी में घुल जाता है, जो जल क्या होता है वो अशुद्ध हो जाता है। उसी तरह से वनस्पति यानी जो पेड़ पौधों की लकड़ियां हुई, पत्तियां हुई, ये भी इससे भी क्या होता है, जल अशुद्ध हो जाता है। दूसरा है अकार्बनिक रूप में। अकार्बनिक रूप में क्या होते हैं, लोहे के रूप में उसमें अशुद्धियां मिली होती हैं, मिट्टी के रूप में या कीचड़ के रूप में। लोहा, मिट्टी या कीचड़ के रूप में मिले होते हैं, वो अकार्बनिक रूप में मिले होते हैं। तैरने वाली जो अशुद्धियां होती हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में होती हैं, या पशु एवं वनस्पति के रूप में होते हैं, और दूसरा हमारा अकार्बनिक में लोहा, मिट्टी, कीचड़ के रूप में होती हैं। अब आते हैं इनको कैसे शुद्ध किया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कोई भी हो, हर एग्जाम के लिए मैंने भी आपको बताया हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, हर एग्जाम के लिए भी आपके ये भी ऐसा नहीं है कि हो ये जो है और लोगों के लिए ये नहीं है। जो भी आप तैयारी कर रहे हो सबके लिए है, जल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। अब देखिए भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक 3 तरीके से जल को शुद्ध किया जाता है। जल को शुद्ध करने के 3 तरीके होते हैं, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक। क्या क्या है, भौतिक,
या रासायनिक और यांत्रिक। भौतिक का मतलब होता है जिसमें हम जल को उबाल कर करते हैं। जल को में भाप के रूप में, यानी देखिए जल को उबालते ही सबसे अच्छी विधि होती है, सबसे सरल विधि होती है, कम खर्चीली विधि होती है जल को उबालना। हम क्या करते हैं, आग पे रख देते हैं जल को, और उबलते उबलते क्या होता है, उसकी जो अशुद्धियां होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो शुद्ध जल होता है वो ऊपर हो जाता है। तो इसको आसानी से छान करके हम पी सकते हैं। ये होता है जल को उबाल कर। दूसरा मेथड है भाप के द्वारा जल शुद्ध करना। इस विधि को हम आचमन विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक उपकरण होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पर आग लगा करके, यानी यहाँ पर आग रखते हैं, इसमें पकता है, और इससे कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज पकाते हैं उसमें भाप बन जाता है, यानी उसके ऊपर पानी जैसा भाप ऊपर आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो भाप होता है, स्टीम होता है। उसी तरह से इन जल को जो ये जो भाप के द्वारा जल को शुद्ध करते हैं, ये दवाओं में औषधियों बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और ये बहुत ही खर्चीली विधि होती है, क्योंकि ये जो है बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि भाप जो बनता है, वही भाप जो होता है सबसे शुद्ध रूप होता है, उसी को दवाओं के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तीसरा है अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, यानी जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, एक विशिष्ट उपकरणों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा उन पे अल्ट्रावायलेट किरणें डाली जाती हैं वाटर पर, जिससे वो जल शुद्ध हो जाता है। तो भौतिक विधि के रूप में 3 है, जल को उबालना, भाप के द्वारा जल को शुद्ध करना, और अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा जल को शुद्ध करना। अब आते हैं रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां मुख्य रूप से 2 होती हैं। अब देखिए इसमें जो रासायनिक विधियां होती हैं, इसमें देखिए एक अवक्षेपक विधि है और दूसरा जीवाणुनाशक होता है। एक अवक्षेपक विधि होती है और दूसरा जीवाणुनाशक होता है। अब देखिए जो अवक्षेपक विधि होती है, इसमें क्या होता है, कुछ तत्वों का प्रयोग करते हैं, जैसे और इसमें आपका फिटकरी है। फिटकरी को यदि हम पानी में डाल देते हैं तो उसकी जो अशुद्धियां होती है वो नीचे तली में बैठ जाती है और ऊपर का पानी क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है। तो इसी को हम क्या होते हैं, ये अवक्षेपक विधि होती है। यानी अवक्षेपक में 2 तत्वों का प्रयोग करते हैं, एक फिटकरी के द्वारा और एक निर्मली के द्वारा। अब देखिए निर्मली क्या होता है, एक तरीके से ये वनस्पति रूप में पाए जाने वाला तत्व होता है। ये जिस पात्र में जल को रखना है, उस पात्र में किनारे किनारे चारों तरफ लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, जल की कोई भी अशुद्धियां उसमें रहती हैं तो नीचे तली में लेकर के वो बैठ जाती हैं। इसी को बोलते हैं निर्मली। क्या होती है, निर्मली, जो नेचुरल रूप में पाया जाता है। और इससे जो है, जिस पात्र में जल को रखना है उस पात्र में चारों तरफ किनारे लगा देते हैं, और उसके बाद जब उसमें जल में रखते हैं, जो उसकी अशुद्धियां होती हैं वो नीचे तली में लेकर के बैठ जाती है। तो ये होती है निर्मली। दूसरा है आपका जीवाणुनाशक। क्या है ये, जीवाणुनाशक। ये क्या होता है, ये इससे इसमें कई रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिससे जल को बड़े पैमाने पर जो है शुद्ध किया जाता है। इसमें आपका लाल दवा है, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। लाल दवा को क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका सूत्र होता है KMnO4। क्या होता है, KMnO4। लाल दवा जो कुएं में डाला जाता है, जिससे जल को शुद्ध किया जाता था। इसमें क्या है, 5 ग्राम को डालते हैं 1000 लीटर पानी में। लाल दवा को यानी 5 ग्राम डालते हैं, कितने में, 1000 लीटर पानी में डालते हैं। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर से भी जल को शुद्ध करते हैं। और इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन की गोली के रूप में भी होता है, ठोस के रूप में होता है, इसके लिक्विड के रूप में भी पाया जाता है। इससे क्या होता है, 1 लीटर पानी में 2 बूंद डालते हैं, और जब वो थोड़ी देर बाद उस पानी का उपयोग करते हैं, इससे वो जल क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। क्लोरीन का भी उपयोग करते हैं जल को शुद्ध करने के लिए, बड़े पैमाने पर इसका उपयोग करते हैं। यानी शहरों में जो बड़े बड़े से टैंक पानी के होते हैं उसमें डालते हैं, और जिससे जल को शुद्ध करके उसका उपयोग में लाया जाता है। दूधिया भी क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक या जीवाणुनाशक तत्व होता है, जो बड़े पैमाने पर जल को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारे सारे तत्व हैं, रासायनिक तत्व हैं, जो जीवाणु को नाशक यानी जीवाणु को नष्ट करते हैं। तो कौन कौन से हैं, लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, क्लोरीन और तूतिया। ये क्या है, यही हमारे जीवाणुनाशक तत्व होते हैं। अब आते हैं यांत्रिक साधन। क्या है, यांत्रिक साधन। यांत्रिक मतलब कुछ यंत्रों का उपयोग करके जो है जल को शुद्ध करते हैं। इसमें क्या है, फिल्टर बैंड या 4 घड़ों के द्वारा। अब देखिए फिल्टर बैंड क्या होता है, इसमें 4 घड़े होते हैं। सबसे नीचे का जो घड़ा, 3 घड़ों में बीच में छेद होता है, और चौथे वाले घड़ा जो है उसमें छेद नहीं होता है। ऊपर जो पानी होता है वो गंदा पानी होता है, और उसके दूसरे वाले जो घड़ा होता है उसमें
बालू होता है, और तीसरा वाला जो घड़ा होता है उसमें कंकड़ होता है, कोयला होता है। इससे क्या होता है, और बीच में उसमें होल कर दिया जाता है और उसमें रुई की डाल देते हैं। इससे क्या होता है, उसमें से छन छन के पानी पहले घड़े से दूसरे घड़े में, दूसरे घड़े से तीसरे घड़े में, और तीसरे घड़े से चौथे घड़े में जाता है। वो पानी शुद्ध होकर के उसमें इकट्ठा होता है। इसी को बोलते हैं 4 घड़ों के द्वारा जल को शुद्ध करना। अब वाटर फिल्टर भी एक तरीके से विभिन्न प्रकार की कंपनियां बनाने लगी हैं इसको, और ये मिट्टी का बना होता है, इसमें टोटी लगी होती है और इसमें सिलेंडर जैसा एक आकार में लगा होता है। इससे जल को शुद्ध किया जाता है और इसको उपयोग में लाया जाता है। एक्वागार्ड, जैसे सबके घर में इस समय आरओ या एक्वागार्ड है, जो उच्च वर्ग के लोगों के लिए ज्यादातर ये होता है, और इससे क्या होता है, जो हमें जल मिलता है वो प्योर शुद्ध मिलता है, और उसकी जो अशुद्धियां होती है घोलित रूप में भी वो सारी चीजों को शुद्ध करके वो देता है। तो ये हमारी यांत्रिक साधन है। क्या क्या है, 4 घड़ों के द्वारा, वाटर फिल्टर के द्वारा और एक्वागार्ड के द्वारा जल को शुद्ध करते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अशुद्धियां 2 प्रकार की होती है, घोलित रूप में, तैरने वाली या घोलित रूप में, और इसके जल गैस के रूप में और ठोस रूप में पाई जाती हैं। जो तैरने वाली होती है 2 रूप में होती है, कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में। अब आता है जल को शुद्ध करने की 3 विधियां होती हैं, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक। जो भौतिक होती हैं वो जल को उबालते हैं, भाप के द्वारा जल को शुद्ध करते हैं, और अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा जल को शुद्ध करते हैं। अब आपका जो औचोपक विधि है वो 2 है, फिटकिरी और निर्मली के द्वारा जल को शुद्ध करते हैं। यानी इसमें जो रासायनिक विधियों में 2 है, एक औचेपक और एक जीवाणुनाशक। औचेपक में 2 है, फिटकिरी के द्वारा और निर्मली के द्वारा। जीवाणुनाशक में हमारे जो रासायनिक तत्व होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। इसमें आपका लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, क्लोरीन और तूतियां। अब आता है यांत्रिक विधि के द्वारा, जिसमें यंत्रों का प्रयोग करते हैं 4 घड़ों के द्वारा, वाटर फिल्टर के द्वारा और एक्वागार्ड के द्वारा। तो ये चीजें आपके यहाँ पर जल चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इससे अच्छे से नोट्स बनाइए, इसको तैयार करिए, और अभी से यदि आप तैयारी कर लेंगे तो आपके बोर्ड्स के भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।